भारत एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट को धर्म और खिलाड़ियों को भगवान माना जाता है। लेकिन उस दिन इस देश में पूरी दुनिया के सामने क्रिकेट को दफन करके खिलाड़ियों की आत्माओं को जिंदा चलाया जा रहा था और उस आग की ज्वाला खिलाड़ियों की राख बनाने को बेताब थी। और अंत में हुआ ये कि आधे मैच में ही भारत को हार का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि चंद पैसों के लिए भारत के कुछ खिलाड़ियों ने क्रिकेट की बलि चढ़ा दी थी। और आज भी ये दिन भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे काले दिन के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी घटना थी जिसने भारतीय क्रिकेट की छवि को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया था। ये कहानी उस समय की है जब 1996 में भारत और श्रीलंका के बीच विश्व कप का सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया था। दोनों ही टीमों के इस महामुकाबले को देखने के लिए मैदान दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था और इस दिन कोलकाता का पूरा मैदान दर्शकों के हाहाकार से हाँफ रहा था। और इसी बीच टॉस होता है और भारत के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, यानी कि श्रीलंका की टीम को पहले बल्लेबाजी करने को आमंत्रित किया गया। और मोहम्मद अजहरुद्दीन के इस फैसले ने 15 साल के बाद उनके दामन पर दाग लगाने का काम किया। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल श्रीलंका की टीम पारी की शुरुआत करती है और अभी स्कोरबोर्ड में केवल एक ही रन जुड़ा था और श्रीलंका की टीम ने पहले ओवर में ही अपने दोनों ओपनर बल्लेबाजों को गंवा दिया था और उसमें लंका के खूंखार बल्लेबाज सनथ जयसूर्या का विकेट भी शामिल था। लेकिन उसके बाद अरविंद डिसल्वा ने अपनी टीम की कमान संभाली और स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और शुरुआती झटकों के दबाव को अरविंद डिसल्वा अकेले ही सोख लेते हैं और अब श्रीलंका का स्कोर 48 रनों तक पहुंच जाता है, जिसमें 43 रन अरविंद डिसल्वा ने बनाए थे। हालांकि श्रीलंका अपनी 3 विकेट भी गंवा चुकी थी। खेर देखते ही देखते अरविंद डिसल्वा अपना 50 पूरा कर लेते हैं और अब उनके साथी रोशन महानामा ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। लेकिन फिर अनिल कुंबले ने अरविंद डिसल्वा को बोल्ड करके अपना शिकार बना लिया। अरविंद डिसल्वा ने मात्र 47 गेंदों पर 66 रनों की एक तूफानी पारी खेली थी। लेकिन उसके बाद रोशन महानामा ने कप्तान अर्जुन रणतुंगा के साथ मिलकर शानदार बल्लेबाजी की और 50 से अधिक रनों की साझेदारी की। और अब आलम यह था कि 30 ओवरों की समाप्ति तक श्रीलंका का स्कोर 150 के पार पहुंच चुका था। लेकिन उसके बाद सचिन लंका के लिए काल बनकर आए और शानदार बल्लेबाजी कर रहे अर्जुन रणतुंगा को 35 के स्कोर पर चलता कर दिया। और अब यहाँ से जैसे तैसे करके श्रीलंका की टीम 50 ओवरों की समाप्ति तक 8 विकेट गंवाकर 251 रनों का टारगेट भारत के सामने खड़ा कर देती है। भारत की ओर से जहां जुआगल श्रीनाथ ने 3 विकेट अपने नाम किए, तो वहीं सचिन के भी 2 सफलता हाथ लगी, तो वहीं प्रसाद और अनिल कुंबले ने भी 1-1 विकेट लेने का कारनामा किया। खैर, इस पूरे टूर्नामेंट में भारत ने शानदार खेल दिखाया था, जिसे देखकर पूरी दुनिया भारत को विजेता मान चुकी थी। लेकिन भारत की बैटिंग के दौरान एक ऐसा खेल खेला गया जिसने पूरे खेल का खेल ही पलट के रख दिया। खैर, अब भारतीय पारी की शुरुआत होती है और सचिन ने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर जोरदार चौका लगा दिया, जिससे पूरे मैदान पर उत्साह का माहौल छा गया। लेकिन अगले ओवर की आखिरी गेंद पर भारत को नवजोत सिंह सिद्धू के रूप में पहला झटका लग जाता है। लेकिन सचिन एक ओर से शॉट खेले जा रहे थे। जब तक सचिन क्रीज पर मौजूद थे, भारत ये मैच आसानी से जीत रहा था और अब तो उनके साथी संजय मांजरेकर भी सचिन का जमकर साथ निभा रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि भारत ने 23 ओवरों की समाप्ति तक करीब 100 रन बना लिए थे और अभी भी भारत के हाथों में 9 विकेट बाकी थे। भारत की पूरी आवाम खुश थी, लेकिन उनकी खुशियों को मातम में बदलने का काम किया जयसूर्या ने। और जयसूर्या ने शानदार बल्लेबाजी करे सचिन को चलता कर दिया। सचिन के आउट होने से पूरे मैदान पर सन्नाटा पसर गया था। सचिन ने 68 रनों की काफी लाजवाब पारी खेली थी, लेकिन सचिन के आउट होने के बाद भारतीय टीम का ऐसा हाल होगा किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि सचिन के आउट होने के बाद भारत का बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। क्योंकि सचिन के आउट होने के बाद अब अजहरुद्दीन मैदान पर आते हैं और अभी स्कोर बोर्ड में केवल 1 ही रन जुड़ा था और अजहरुद्दीन बिना कोई रन बनाए धर्मसेना को आसान सा केस थमाकर आउट हो जाते हैं। हालांकि आउट होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से उनका बॉडी लैंग्वेज था वह वाकई में हैरान करने वाला था। और उसका आलम ये रहा कि जयसूर्या ने संजय मांजरेकर को बोल्ड कर दिया। अब भारतीय टीम संकट में आ चुकी थी और हार के बादल भारत के सर पर मंडराने लगे थे। तभी जुआगल श्रीनाथ को बल्लेबाजी में प्रमोट किया गया। लेकिन जहां बड़े बड़े बल्लेबाज घुटने टेक चुके थे, वहां एक गेंदबाज से उम्मीद करना गलत था और हुआ भी वैसा ही। श्रीनाथ मात्र 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद 115 के स्कोर पर अजय जडेजा भी 11 गेंदों पर बिना कोई रन बनाए जयसूर्या की बॉल पर बोल्ड हो जाते हैं। सचिन को छोड़कर बाकी सभी बल्लेबाजों को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज इन सभी बल्लेबाजों का बल्लेबाजी करने का बिल्कुल भी मन नहीं है और मैदान में तू चल मैं आया का खेल चल रहा था।
और स्टेडियम में बैठा हर एक दर्शक पूरी तरह से मायूस हो चुका था। लेकिन अभी भी विकेट गिरने का सिलसिला रुका नहीं था, क्योंकि नयन मोंगिया भी मात्र 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर आशीष कपूर भी 0 रन बनाकर आउट हो गए। जिस भारतीय टीम का स्कोर 23 ओवरों में 98 रनों पर केवल 1 ही विकेट था, तो वहीं अब 120 रनों पर भारत अपनी 8 विकेट गंवा चुका था। अब ऐसे में दर्शकों का सब्र टूटना तो लाजमी था, और हुआ भी वैसा ही। गुस्से से भरे दर्शकों ने मैदान के हर एक कोने से पानी की बोतलों को फेंकना शुरू कर दिया, और साथ ही मैदान के कई हिस्सों में आग लगाकर अपने गुस्से को जाया कर रहे थे। पूरा मैदान अजरुद्दीन के हाय हाय के नारों से गूंजने लगा था। ऐसे माहौल को देखकर मैच को कुछ समय के लिए रोक दिया गया, और करीब आधा घंटे के बाद मैच को फिर से शुरू किया गया। लेकिन उसके बाद भी बोतल फेंकने का सिलसिला जारी रहा, और एक बोतल श्रीलंका के खिलाड़ी को जा लगी, जिस पर श्रीलंका के कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने अंपायरों से शिकायत की, जिसके बाद अंपायरों ने मैच को पूरी तरह से रोक दिया और श्रीलंका को विजेता घोषित करके फाइनल का टिकट दे दिया गया। फिर क्या, विनोद कांबली की ये रोती हुई तस्वीर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। और करीब 15 साल बाद नवंबर 2011 में विनोद कांबली ने एक न्यूज को इंटरव्यू देते हुए बताया कि वो मैच पूरी तरह से फिक्स था, क्योंकि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा, और ना जाने ये किसका फैसला था। और साथ ही कांबली ने यह भी बताया कि जब मैं क्रीज पर खेल रहा था तो सभी खिलाड़ी आकर मुझे बोल रहे थे कि ये मैच हम जीत जाएंगे, लेकिन लगातार विकेट दिए जा रहे थे। और इस मैच के बाद मेरे ऊपर संन्यास लेने के लिए बहुत ही दबाव बनाया गया। इस मैच को मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, क्योंकि इस मैच के बाद मेरे करियर को बर्बाद किया गया, क्योंकि उस दिन मेरा सपना टूटा था, और साथ ही करोड़ों भारतीय फैंस का सपना भी टूटा था। इसके बाद श्रीलंका की टीम फाइनल में पहुंचकर ऑस्ट्रेलिया को हराकर 1996 वर्ल्ड कप का विजेता बन जाती है। तो दोस्तों, ये था वो मैच जिसे भारत के इतिहास में हमेशा एक बुरे सपने के तौर पर याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।